This is question number 5 of profit and loss. Gopal bought an article for rupees 200. गोपाल ने एक आर्टिकल खरीदा 200 रुपये में एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा 200 रुपये, और फिर क्या कर दिया सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10%. तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 10/100 इंटू में 200. इससे ये कट गया है तो वैल्यू कितनी आ गई ₹20. यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया उसका, सेल प्राइस इक्वल टू 200 प्लस 20 इक्वल टू 220. राइट. यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि गोपाल ने कितने का आर्टिकल खरीदा 200 रुपये का, और कितने प्रॉफिट पे बेचा 10% पे. तो 10% पे टोटल प्रॉफिट क्या हो गया 10/100 इंटू में 200, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ. यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 220 रुपीज़. अब वो क्या पूछ रहा है, वट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹230. अब वो ये कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 200, अगर उसको सेल करता कितने रुपीज पे 230 पे, तो प्रॉफिट कितने परसेंट इंक्रीज हो जाता. ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये. वो पूछ रहा है इंक्रीज, यानी कि जैसे यहाँ पे उसने 10% कमी वो प्रॉफिट लिया है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा. तो पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब सेल प्राइस कितना है 230 और माइनस 200, तो बेनिफिट कितना हुआ 30 रुपीज़. अब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपये, कितने रुपए पे हुआ 200 रुपये पे, और 100 पे प्रॉफिट कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ये देखो 1 और 2, 1 और 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज 15. तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 15. इस सम को आपने यहीं पर नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान रखें. क्वेश्चन पे ध्यान दें. वो कह रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट वाज सोल्ड ₹230. यानी कि पहला प्रॉफिट कितना था, लास्ट प्रॉफिट कितना था 10%, और अब प्रॉफिट कितना हुआ है प्रेजेंट प्रॉफिट कितना हो गया 15%. तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इक्वल टू प्रेजेंट प्रॉफिट माइनस लास्ट प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 10%, दैट इज इक्वल टू 5%. तो ये आएगा 5%. तो इस तरह से आपने सम को निकालना है. अब इस सम को वो यूं भी पूछ सकता था आपसे कि अगर वो 230 में बेचे तो उसको कितने % प्रॉफिट होगा, तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी. थैंक यू.